जय शंकर की जी। ये वीडियो हमारी रहने वाली है। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में अंतर, कैसे हुई इनकी उत्पत्ति। भारत देश में हर गली में कम से कम एक मंदिर आपको शिवजी का मिल जाएगा। शिवजी के मंदिर में शिवलिंग की पूजा की जाती है और यही भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए अन्य देवी देवताओं के मंदिर की तरह किसी पुजारी या विद्वान की जरूरत नहीं पड़ती। देश भर में कई प्राचीन शिवलिंग हैं, कुछ स्वयंभू है तो कुछ मानव द्वारा निर्मित है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों रूपों में की जाती है। ज्यादातर लोगों को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बीच का अंतर नहीं पता है। शिवलिंग पूरी दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 है। आइए जानते हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है। शिवलिंग, शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया गया है अनंत, अर्थात जिसकी न तो कोई शुरुआत है और न ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप है। शिवलिंग पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है। शिवलिंग बताता है कि न केवल पुरुष और न ही स्त्री दोनों का अलग अलग इस संसार में कोई वर्चस्व नहीं है, बल्कि दोनों समान हैं। शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुछ शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित है तो कुछ स्वयंभू है और फिर उनको मंदिरों में स्थापित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वयंभू होते हैं और उनको सृष्टि के कल्याण और गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित किए गए हैं। शिवलिंग कई हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग केवल 12 है और ये सभी भारत देश में स्थित है। कहा जाता है कि जहां जहां ज्योतिर्लिंग है वहां भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं और वहां एक ज्योति के रूप में उत्पन्न हुए थे। 12 ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी का आधार बना हुआ है और इसी कारण वो अपनी धुरी पर घूम रही है। साथ ही इसी की वजह से पृथ्वी पर जीवन यापन बना हुआ है। ज्योतिर्लिंग की कथा, ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे, जिसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई, दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाया। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ ये दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया। वही लिंग का अर्थ प्रतीक है, अर्थात भोलेनाथ का ज्योति के रूप में प्रकट होना और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक। आइए जानते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। आइए आपको बताते हैं 12 ज्योतिर्लिंग कौन से हैं और कहां पर है। पहले ज्योतिर्लिंग, सोमेश्वर या सोमनाथ, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो गुजरात में है। इसे प्रभास तीर्थ कहते हैं। दूसरा ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन द्वितीय ज्योतिर्लिंग है। ये आंध्र प्रदेश में श्रीशैल नामक पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी माना गया है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तृतीय ज्योतिर्लिंग है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। इसे प्राचीन काल में अवंती भी कहा जाता था। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भी मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी के तट पर। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर पंचम ज्योतिर्लिंग है, जो उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर स्थित है और ये केदारनाथ के नाम से विख्यात है। भीमाशंकर षष्ठम ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भीमा नदी के पास सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमा नदी इसी पर्वत से निकलती है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग काशी में विराजमान है और ये 7वां ज्योतिर्लिंग है। ये काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 8वां ज्योतिर्लिंग है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के पास स्थित है। वैद्यनाथ महादेव को बैजनाथ भी कहते हैं
और ये नौवां ज्योतिर्लिंग है जो झारखंड के देवघर में स्थापित है। इस स्थान को चिता भूमि भी कहा गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ये 10वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के पास है। इस स्थान को दारूकावन भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को लेकर कई जगह विवाद है। कुछ लोग इसे दक्षिण हैदराबाद के औढ़ा ग्राम स्थित मानते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 11वें ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में समुद्र के किनारे स्थित है। इस तीर्थ के सेतुबंध भी कहा जाता है। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 12वें ज्योतिर्लिंग को घृष्णेश्वर या घुसरनेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय शंकर की।